सुमेरपुर नामक गांव में करवा चौथ मनाने की तैयारियां चल रही थी। शादीशुदा महिलाओं के मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी और वे सजने संवरने की चीजों की खरीदारी में लगी हुई थी। वही गांव के पास पीपल के पेड़ पर बैठा एक भूत यह सब देख रहा था। करवा चौथ, आखिर यह करवा चौथ है क्या? चल कर देखता हूँ। यह सोचकर पीपल के पेड़ पर बैठा भूत नीचे आता है और एक सुंदर सा आदमी का रूप बदलकर गांव की तरफ चल देता है। गांव में घूमते घूमते जब उसे करवा चौथ के बारे में पता चलता है तो वो हैरान हो जाता है। तो करवा चौथ सुहागिन औरतों का व्रत है। पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है। यह बोलते बोलते अचानक भूत के मन में आता है, क्यों ना उसके लिए भी कोई व्रत रखे। अच्छे से सज धज कर मेरे भी हाथों से कोई व्रत खोले, लेकिन इसके लिए मेरी एक पत्नी होनी चाहिए। लेकिन मैं पत्नी का इंतजाम कहाँ से करूं? यह सोचते सोचते भूत जंगल की तरफ चल देता है और तभी उसे भूतों के सरदार का ख्याल आ जाता है। भूतों के सरदार तो दिव्य दृष्टि रखने वाले सरदार हैं। वो मेरे लिए जरूर एक पत्नी का इंतजाम कर सकते हैं। अगर पत्नी मिल गई तो मेरे लिए भी कोई करवा चौथ का व्रत रखेगी। यह सोचते हुए वह भूतों के सरदार के पास चल देता है। भूत भूतों के सरदार को सारी बात बताता है। भूतों को पत्नी चाहिए, वो भी करवा चौथ का व्रत रखने के लिए? पागल हो गया है तू भूत, क्या पागल हो गया है तू? तभी अचानक सरदार की नजर भूत के गले में पड़े काले धागे पर पड़ती है। उस धागे को देखकर सरदार बोलता है, अरे ये काला जादू! सुन, तेरा नाम पवन है ना? हाँ, मेरा नाम पवन है। तेरे गले में ये काला धागा कैसे? जल्द से इस धागे को खोल। जैसे ही तू इस धागे को खोलेगा तुझे तेरी पत्नी मिल जाएगी। सरदार के कहने पर जैसे ही भूतवा काला धागा खोलता है। बेटा पवन, आज से इस घर को संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। अब तेरी शादी हो गई है। ठीक है माँ, मैं आपका और इस घर का पूरा ध्यान रखूंगा। कुछ दिन सब ठीक चलता है और फिर एक दिन लता को उसकी माँ की कॉल आती है। बेटी, मैंने तेरे लिए इस बार एक ऐसा लड़का ढूंढा है जिसके घर में ढेर सारा धन है। बस तू एक काम कर, इस पवन को जल्दी से ठिकाने लगाकर सारा धन लेकर चली आ। तुम ठीक कहती हो माँ, इससे हमें अब कुछ नहीं मिलने वाला। जो मिलना था वो मिल चुका है। अब इसका क्या काम यहाँ? उस दिन करवा चौथ का त्योहार होता है। लता पवन के लिए व्रत रखती है। जैसे ही रात होती है, चांद दिखाई देता है। लता ने पवन की आरती उतारी। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। लता पवन के खाने में जहर मिला देती है। पवन जैसे ही खाना खाता है वह जमीन पर गिर पड़ता है। लता, मुझे ये क्या खिला दिया? तभी वहाँ पर लता की माँ आती है। ये जहर है बेटा, जहर। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलते ही पवन की मृत्यु हो जाती है। लता की माँ अपने साथ एक काला धागा लेकर आती है जो कि एक तांत्रिक का दिया हुआ होता है। माँ, इस ताबीज से पवन की आत्मा बस में रहेगी ना? तुम चिंता मत करो बेटी। ये क्या, इसकी हवा भी आसपास नहीं भटकेगी इस ताबीज से। फिर दोनों ताबीज को पवन के गले में पहना देती हैं।
भूत को जैसे ही यह सब याद आता है वह बहुत गुस्सा हो जाता है। बदला लूंगा, मैं इन दोनों से अपनी मौत का बदला लूंगा। मिल गई ना तुझे तेरी पत्नी, जा अब करवा चौथ का व्रत मना। ऐसा करवा चौथ मना कि दुनिया की हर जालिम पत्नी को एक सबक मिल जाए। उस दिन से भूत दोनों माँ बेटी के आसपास भटकने लगता है। करवा चौथ वाले दिन लता अपने दूसरे पति उमेश के लिए सज धज कर करवा चौथ का व्रत रखती है। वह बहुत ही खुश होती है। उसे खुश देखकर भूत बोलता है, रात होने तक जितना खुश होना है हो, उस पापी के लिए जितनी लंबी मन्नतें मांगनी है मांग ले, पर आज मेरे हाथों से तू नहीं बचेगी। रात होने पर जैसे ही चांद दिखाई देता है, लता उमेश को लेकर छत पर आती है। तभी उनके सामने भूत आ जाता है। भूत को देखते ही लता घबरा जाती है। अरे भूत उमेश, ये भूत कहाँ से आया? मुझे भूत से बहुत डर लगता है। भूत पवन का रूप ले लेता है। लता के पसीने छूट जाते हैं। पवन, मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। करवा चौथ के दिन मुझे मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। करवा चौथ? करवा चौथ को मुझे मारकर तुझे तो कोई पाप नहीं लगा जालिम, फिर मुझे क्यों पाप लगेगा? आज तो मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। यह कहकर पवन खतरनाक भूत के रूप में आ जाता है। पवन लता को उठाकर छत से नीचे डाल देता है। लता की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मर गई जालिम, आज इसे इसके पाप की सजा मिल गई। यह बोलकर भूत वहां से गायब हो जाता है। जब उमेश को लता की सच्चाई का पता चलता है तो वो लता के माँ को पवन के कत्ल के जुर्म में जेल की हवा खिला देता है।